तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द डिबगिंग लैब। आज हम लोग जानेंगे कि ईआरपी नेक्स्ट को हम लोग कैसे एडब्ल्यूएस पे होस्ट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ईआरपी जो है वो फ्रैपे के फ्रेमवर्क पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें फ्रैपे को इंस्टॉल करना पड़ेगा और देन आफ्टर दैट फ्रैपे का जो फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा उसके ऊपर हम लोग ईआरपी नेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे। जहाँ तक कि मैंने रिसर्च करा, आप कहीं भी एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो या कोई भी गाइड नहीं देख पाओगे जो कि एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ईआरपी नेक्स्ट को अपने वीपीएस होस्टिंग पे डाल दूं या एडब्ल्यूएस पे रन करके उसको होस्ट कर सकूं, तो मुझे कहीं भी कोई वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही था कि हम लोग अपने वीपीएस पे या फिर एडब्ल्यूएस पे इसको ईआरपी नेक्स्ट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। अब तो मैं यहाँ पे अपने एडब्ल्यूएस के कंसोल पे आ जाता हूँ, जो डैशबोर्ड है मेरा उस पे आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक EC2 का ऑप्शन है। तो बिना देरी करते हुए इसको खोलता हूँ EC2 इंस्टेंस को, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टेंसेस का ऑप्शन है, वहां पे जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इंस्टेंसेस मेरे पहले से चल रहे हैं जिस पे मैंने एक ईआरपी होस्ट कर ही रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लॉन्च इंस्टेंस करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इंस्टेंस का नाम बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ द डीबगिंग लैब। ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया है और यहाँ पे मैं ओएस में उबुंटू सेलेक्ट कर लूंगा। ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री टीयर में भी है। आपका काम फ्री टीयर में भी चल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप ये T3 मीडियम वाला जो है इंस्टेंस टाइप उसको सेलेक्ट करें, जहाँ पे आपकी कोई भी इशू नहीं आएगा और आराम से बिल्कुल मक्खन आपका जो ईआरपी नेक्स्ट है वो वर्क करेगा। अगर आप लोग फ्री टीयर में करना चाहते हैं तो आप फ्री टीयर में भी कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो विद, if you are working on an enterprises mode, then you can go with T3 medium। ओके। सो मैंने यहाँ पे की पेयर्स बनाई रखी हैं, तो एक और क्रिएट जैसे आपको दिखाने के लिए मैं एक और नया की पेयर बना लेता हूँ। .pem फाइल कर दूंगा और इसका भी नाम मैं यूट्यूब दे देता हूँ। ओके। और एक मैंने की पेयर सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कहीं भी सेव कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे काम आए। फाइन। ओके। या मैं अपना पुराना ही यूज कर लेता हूँ, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। आप लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। फाइन। और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे हमें अलाउ HTTPS को भी करना है और अलाउ HTTP ट्रैफिक को भी करना है। ओके। और यहाँ पे हम लोग एनीवेयर ही रखेंगे, अगर हम चाहें तो कस्टम आईपी भी रख सकते हैं, दैट फेयर, बट हम लोग इसको एनीवेयर ही रखेंगे। ओके। अब हमें यहाँ पे स्टोरेज का इशू देखना है, क्योंकि हम लोग ईआरपी नेक्स्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं। इन फ्यूचर हमारी जरूरत पड़ सकती है कि हमें अराउंड स्टोरेज चाहिए होगी। तो हम लोग इसको 50 GB सेलेक्ट कर लेते हैं। आप बाद में चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं एक नया वॉल्यूम डिप्लॉय करके। तो हम लोगों ने इसको 50 GB सेलेक्ट कर लिया और बस यहाँ पे सीधा हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो बन चुका है। ओके। अब यहाँ पे वापस से हम लोग इंस्टेंस में आएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मारेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंस्टेंस को रेडी होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और क्वालिटी चेक्स पास होने होंगे। तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंस टाइप है वो स्टार्ट हो चुका है और अब हम इस इंस्टेंस को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कनेक्ट का ऑप्शन है, अब यहाँ से सीधा इसको कनेक्ट कर लेंगे। और देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक उबुंटू नाम का यूजर पहले से बना होता है। अब उसके अंदर सीधा हम कनेक्ट करेंगे, जो कि रूट यूजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। मैंने एक पहले से एक फाइल क्रिएट कर रखी है जहाँ पे सारे स्टेप्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका आप यूज करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे और आपको पता चल जाएगी कि कौन सी कमांड रन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे sudo apt अपडेट चला देते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे sudo apt अपग्रेड चला देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sudo apt अपग्रेड चल दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नया यूजर क्रिएट कर लेंगे। तो यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कमांड आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है पहले से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sudo add user। आप लोग किसी का भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम ईआरपी लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईआरपी, और इसका मैं पासवर्ड लिख दूंगा कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ERP@123। ओके। यहाँ पे सिर्फ एंटर 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 दबा देंगे और ये हुआ है डाल के, ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया है। तो अभी हम इस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट देंगे, जिसके लिए sudo यूजर मोड, और जो हमारे यूजर का नाम है वो दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल चुके हैं। और सीधा सीधा हम लोग अपने यूजर में चले जाएंगे, जहाँ जो कि कमांड है सू ERP, जो कि पासवर्ड मांगेगा। ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने यूजर में हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले CD करके बाहर आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो ERP नेक्स्ट को अब इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेप्स 3 ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं गिट को इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, शायद कॉपी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे करते करते हम सारी की सारी कमांड्स को एक एक करके रन कर लेंगे। बेसिकली इसने यहाँ पे अभी पाइथन को इंस्टॉल किया। अब उसके बाद हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं उनको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने इंस्टॉल कर लिया है। एक कॉमन सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग एक MariaDB का सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा डेटाबेस बनेगा। ये जैसे कि मैं बता दूं, इसके अंदर दो डेटाबेस होते हैं, दो नहीं तीन, एक MariaDB, एक Redis और एक MySQL। ओके। अब हम लोग Redis को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redis भी इंस्टॉल हो गया है। कुछ और डिपेंडेंसीज हैं, उन्हें भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक स्टेप को ध्यान से करें, वरना फिर या तो कोई डिपेंडेंसी का इशू आ जाएगा, आपको लगेगा कि आपका
सर्वर जो इंस्टॉल हो गया है लेकिन हुआ नहीं होगा। तो हमने हमने यहाँ पे रन किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रन किया है माई सीक्वल का सिक्योर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे रूट का करंट पासवर्ड मांग रहा है, जो हमने अपने ईआरपी का यूजर का पासवर्ड देता है वहां पर ये डाल देंगे पहले तो। ओके, तो यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे वापस से मांग रहा है कि माई सीक्वल का ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे रूट का पासवर्ड नहीं, ये माई सीक्वल के रूट का पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ये हमें करना है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, दोबारा लिख देता हूँ। रिमूव एन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सबको यस कर देना है। और पासवर्ड भूलिएगा मत, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो इश्यूज आ जाएंगे, आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाइएगा और बाद में लॉगिन भी नहीं कर पाइएगा। तो उसके बाद इस फाइल में आएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे sudo nano से। अब यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉल्यूशन सर्वर है, इसको जनरल से यूनिकोड कर देंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स वाई यस और एंटर। तो ये सेव हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग माई सीक्वल को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा माई सीक्वल का सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले कर्ल कमांड को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें गिटहब का कोड जो है वो लेके आना है। तो हम यहाँ पे कर्ल कमांड को इंस्टॉल कर लेंगे। बेसिकली ये इंस्टॉल होता है पहले से, बट फिर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग नोड.जेएस को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे नोड.जेएस की जो रेपोजिटरी है उसको लेके आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीएम जो है उसका वो आ चुका है। और अब दोबारा से हम लोग और यहाँ पे सोर्स करके उसकी प्रोफाइल में जाएंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग अपना जो एनवीएम की जो कमांड है उसको चलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग npm को इंस्टॉल कर लेंगे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको एक एक डिपेंडेंसीज ध्यान से इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मेरे साथ भी दो तीन चार बार हो चुका है कि कुछ मिस हो जाता है या फिर कोई चीज गलत इंस्टॉल होती है, तो आगे चल के ईआरपी जो नेक्स्ट है हमारा जो सर्वर में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी इंस्टॉल भी हो जाता है बट फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या दिक्कत आई थी। तो एक एक डिपेंडेंसी एक एक चीज को ध्यान से करना है। आप लोग बेसिकली इसकी भी गाइडेंस ले सकते हैं, जो ईआरपी नेक्स्ट का ऑफिशियल डॉक है, यहाँ पे भी आपको कमांड्स मिल जाएंगी कि जो आपको क्या रन करना है, कैसे करना है। बट बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो काम की नहीं है, कुछ हैं भी। सो यू कैन गो विद माय डॉक। तो यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है। नाउ वी विल गो फॉर यान। अब यहाँ पे हमने यान को भी इंस्टॉल कर लिया। ये यान और npm बहुत जरूरी है। अब हम लोग पिप 3 का यूज करके जो फ्रैपे बेंच का मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन का यूज करके। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है और फाइनली ये इंस्टॉल हो गया। और अब जहाँ तक मैंने यहाँ पे 15 वर्जन लिखा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हम 14 वर्जन को इंस्टॉल करेंगे बिकॉज वो स्टेबल है। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी हम यहाँ पे एलएस करेंगे। ठीक है, अब एलएस में आपको कुछ नहीं दिखा। अब हम यहाँ पे सीडी करते हैं और लिखते हैं फ्रैपे BENCH। ओके, यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बेसिकली बेंच कमांड चलाएंगे हम लोग सबसे पहले, तो उसके बाद फ्रैपे बेंच में अंदर जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंच कमांड जो है वो यहाँ पे फ्रैपे बेंच की एक रेपोजिटरी और एक फोल्डर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
अगर यहाँ पे कोई इशू आ जाता तो इसका मतलब हमने जो डिपेंडेंसीज हैं उनको सही से इंस्टॉल नहीं करा है। होप सो एरर नहीं आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रैपे जो है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि वर्जन 13 के साथ जाएं तो उसके ऑफिशियल डॉक में देख सकते हैं कि उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, एंड देन आफ्टर दैट जो npm है आपका नोड जेएस है वही वाला इंस्टॉल करें, वही वर्जन इंस्टॉल करें जो उसके लिए सपोर्टेड है, नहीं तो इश्यूज आ जाएंगे। तो ओके, वार्निंग आई है कुछ, इसको कोई नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। ओके, फाइनली मतलब हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है फ्रैपे। तो हम लोग सीधा सीडी करके इसके फोल्डर में आ जाते हैं। सो हियर वी आर, हमारा फ्रैपे बेंच जो है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। देन आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों को एक यहाँ पे न्यू साइट इंस्टॉल करनी है, तो हम लोग वापस से फ्रैपे बेंच की रिपोजिटरी में आ जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हमने सीडी करी, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेंच को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, फाइन, मतलब हमारा बेंच जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग कंट्रोल सी मार्केट से वापस आ जाएंगे, चेक कर लिया हमने। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक न्यू साइट बनानी है, तो हम लोग वापस से अंदर आएंगे। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, जो ये बेंच वाली कमांड है ये इसी फोल्डर के अंदर चलेगी। इससे बाहर या इसके अंदर आप लोग कहीं पे चलाना चाहें तो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग बेंच कर लेते हैं एक न्यू साइट, BENCH साइट, इसका नाम दे देते हैं ERP। तो माई सीक्वल का जो हमने रूट पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे मांग रहा है, तो हमने जो पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे लिख देते हैं। फाइन, कोई इशू नहीं आया। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ERP@12345। ओके, दोबारा से मांग रहा है ERP। फाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो साइट थी वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। वापस से ERP नेक्स्ट के गाइडलाइंस में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ERP नेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन सीधा आते हैं और बेंच वर्जन में यहाँ से नाउ वी कैन गो हेयर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारा वर्जन 14 था तो हम 14 रखेंगे। तो हमारा ERP नेक्स्ट जो है हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस बंदे ने बेसिकली सिर्फ बेंच को इंस्टॉल कर दिया और दिखा दिया एंड पीपल आर थिंकिंग दैट कि ERP नेक्स्ट इंस्टॉल हो गया है, बट ERP नेक्स्ट इंस्टॉल नहीं हुआ था। और उस बंदे का थंबनेल और सबटाइटल था कि ERP नेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे, बट नहीं, ERP नेक्स्ट बेंच में न्यू साइट डालने के बाद इंस्टॉल करना होता है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फाइनली यहाँ पे परफेक्टली हमारा ERP नेक्स्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेंच को स्टार्ट करके सबसे पहले, हाँ, बेंच साइट के अंदर हमने ERP नेक्स्ट को इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन हमने अपने जो हमारा वेबसाइट है उसके अंदर उसको लोड नहीं करा। तो उसके अंदर वहां पे जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बेंच हाइफन हाइफन साइट और हमारी साइट का नाम है ERP और लिख देंगे इंस्टॉल ERP नेक्स्ट। ओके, ओ सॉरी, कुछ इशू आ गया है। ओके, अब इसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। बेसिकली ERP नेक्स्ट का जो टूल है वो बहुत लैगी टूल है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड इन स्टार्टिंग कि आप लोग T3 मीडियम के साथ जाएं। T3 माइक्रो जो फ्री टायर है उसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अगर आप एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद यूके विथ अपना T3 माइक्रो जो कि फ्री टीयर में है। तो हाँ, हमारा ERP नेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारी साइट में। देन आफ्टर दैट यहाँ पे बेंच स्टार्ट कर देंगे नॉर्मली। हमारा वेबसाइट है वो चल जाएगी, लेकिन नहीं, उससे पहले एक चीज और करनी है। अब यहाँ पे हम लोग LS करके देखेंगे कि कौन कौन से फोल्डर हैं, और यहाँ पे CD करके एक साइट में जाएंगे और यहाँ पे LS दोबारा से करेंगे। यहाँ पे आप एक, ओके, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कॉमन साइट config डॉट जेसन है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जो पब्लिक IP है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका पोर्ट दे देते हैं 8000, ओ सॉरी, जो कि देख रहे हैं अभी नहीं चल रही है। अब वापस से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 22 में है, उसके विजार्ड सेटअप को सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और देन आफ्टर दैट यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी को खोलेंगे और यहाँ पे इनबाउंड रूल्स है उनमें एडिट करेंगे। यहाँ पे एक नया ऐड रूल करेंगे और यहाँ पे जो पोर्ट रेंज है उसको एक 8000 दे देंगे और यहाँ पे कस्टम से एनीवेयर IPv4 और यहाँ पे लिख देंगे ERP।
और यहाँ पे सेव कर देंगे फाइल। अब आएंगे यहाँ पे वापस से और यहाँ पे लिखेंगे BNCH। ओके, BNCH। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। पहले हमें सीडी करके वापस आना है और यहाँ पे लिखेंगे BNCHSTART। तो यहाँ पे जो बेंच है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, परफेक्टली स्टार्ट। अब यहाँ पे वापस आएंगे और एड्रेस नॉट फाउंड। देन आफ्टर दैट वापस से कंट्रोल सी करेंगे और हम यहाँ पे करंट साइट वाली फाइल को जाके यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और वापस से सीडी कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग साइट में आ जाएंगे और यहाँ पे एक करेंगे sudo nano current site dot txt। ओके, यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे फाइन। और यहाँ पे हम लोग अपनी जो साइट है उसका नाम लिख देंगे और Ctrl+X+Y एंटर। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वापस से सीडी पीछे आकर देन स्टार्ट। ये हमारी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हो गई और वापस से रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रैपे हमारा इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लिखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड लिखेंगे जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया था। देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रैपे है और ERP नेक्स्ट है वो इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ द डीबगिंग और यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ gmail.com और पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी में मैं तो यहाँ पे मेरा फ्रैपे का जो फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है और वो तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ERP नेक्स्ट है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। और नेक्स्ट कर देंगे, आई थिंक थोड़ा क्लोज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे अब जितनी भी ERP नेक्स्ट की फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन इंस्टॉल ERP नेक्स्ट ऑन AWS। एंड ना कि AWS, आप किसी भी VPC नेटवर्क, अगर आप GoDaddy का VPC नेटवर्क यूज कर रहे हैं या होस्टिंगर का VPC नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसमें Ubuntu सेलेक्ट करें और डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। परफेक्टली यू कैन गो विथ ERP नेक्स्ट। और जैसे कि अगर आपको इस चीज को जो IP से आपको अपने डोमेन पे शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने जो आपके डोमेन है उसके DNS रिकॉर्ड में जाएं और वहां पे सारी ए वैल्यूज होती हैं उनको डिलीट कर दें और ए वैल्यूज को एक नई ए वैल्यू क्रिएट करें जहां पे उसको फॉरवर्ड कर दें इस IP पे। तो जो भी आपका डोमेन होगा उस पे ये ERP नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग अपने डोमेन पे भी ERP नेक्स्ट को डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी ERP नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं और उस पे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको किसी ऐप को डिप्लॉय करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं भी उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और कोई भी इशू है तो आप जो ऑफिशियल लिंक है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जा सकते हैं जो ERP नेक्स्ट का है और उसके अंदर पढ़ सकते हैं। कोई भी इशू आए तो या तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या इशू आया है। डेफिनेटली अगर आप सारी जो कमांड्स हैं, सारे स्टेप्स परफेक्टली फॉलो करेंगे तो इशू नहीं आएगा। और ये जो डॉक है इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा सो यू कैन हैव इट। So that's all for today. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.